अजूबा फिर से आ गया आज। हर जन्मदिन पे आता है 8वां अजूबा। पहले 2 मिनट कीर्तन गा लो आप लोग। आज इंदौर के बच्चों ने भी वृक्ष लगाए हैं। कल रात को जो कीर्तन किया था, कीर्तन करना है, चलो गाओ। ये तो चलता रहेगा, सब लोग प्रणाम करते रहेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहार, जय राधा माधव, जय कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ, जय कुंज बिहारी। दोनों हाथ उठा करके जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम से देख रहे हैं आप लाइव वीडियो। और आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को बागेश्वर धाम सरकार का होता है जन्मदिन। और आज बागेश्वर धाम में बड़े ही उत्साह के साथ में परम पूजनीय गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप इस वीडियो में लाइव देख सकते हैं बागेश्वर धाम से। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देखिए, और यहाँ पर देखिए भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चल रहा है। और इसी तरीके से हम बागेश्वर धाम से अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम सरकार। 12 बजे के पहले ही आ गए और आज बड़ी अद्भुत कृपा हुई। उत्सव तो नित्य हैं, हमने पहले ही आपको कहा नित्य उत्सव मनाए जाते हैं, पर सच बतावें ऐसा जन्मदिन हम तो कह रहे रोज ऐसो हैप्पी बर्थडे बने। रोको रोको, ताली न ठोको, खुद सुन लो। कारण इन महापुरुषों के दर्शन, आशीर्वाद और इनकी मुस्कुराहट और इनकी छत्र छाया और इनके पद चरणों की धूली मिल रही, इससे बड़ा कौन सा उत्सव हो सकता है। मैंने कहा देख तेरे मोबाइल के अंदर 27 है 72 का कॉम्बिनेशन है। कहता सर बिल्कुल है। मैंने कहा तो फिर इसलिए तो आ रहे हैं जॉइंट पेन। कह रहा सर ये तो देवता भी तरस रहे हैं, इंद्र भी तरस रहा है। हम लोग जब पढ़ते हैं रामचरितमानस तो उसमें वर्णन आया, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ। बोले देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का तन। तो किसी ने पूछा कि भाई देवताओं को दुर्लभ क्यों है? देवता तो मानवों के पूजक हैं, फिर प्रमोशन से डिमोशन देवता क्यों करवाना चाह रहे? भाई देवताओं का तो ऑलरेडी प्रमोशन है, वो मनुष्य बनकर डिमोशन क्यों लेना चाह रहे? आदमी प्रमोशन चाहता है, देवता डिमोशन चाहते हैं। बुद्धि खराब है क्या इनकी? नहीं, बुद्धि खराब नहीं है, तो पर देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते? तो किसी ने कहा भाई देवताओं से ही पूछो। तो किसी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले सुनो, मनुष्य तन है लोहा, देवताओं का तन है चांदी। अब किसी से कहें 100 किलो लोहा 100 किलो चांदी दोनों मंच पर रखी है, कौन सी उठाओगे? स्वाभाविक है तुम्हारी बुद्धि है तुरंत चांदी पे लपकोगी। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो।
लेकिन जैसे ही आप उठाने लगो तुरंत घोषणा की जाए रुको, दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। तो चांदी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लोहे में स्पर्श होते ही वो सोना बन जाएगा। फिर 100 किलो सोना होगा, 100 किलो चांदी होगी, चांदी फीकी पड़ जाएगी और सोने की चमक जगमगाने लगेगी। ऐसे ही मनुष्य तन लोहा है, देवतन चांदी है, इसीलिए देवता मनुष्य तन पाने के लिए तरस रहे कि इन संतों का संग देवताओं को नहीं मिलता है, इन संतों का आशीर्वाद सत्संग का लाभ। एक बात और, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दोनों दुर्लभ हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम पर सभी प्रियजनों के भैया भाग्य खुले हैं। 4 जुलाई को तो हमारे तो बाप राज है, हमने कभी जन्मदिन मनाओ नहीं है, हकीकत है अपन ने नहीं मनाओ। हमें तो याद भर तो 4 जुलाई है, बचपन की हमें याद है 4 जुलाई आई, हल्की सी मिठाई बन गई, वो भी बड़ी मुश्किल से भैंस भई। तो आज आगे लगी मिठाई जा ही नहीं रही है, पहले मिठाई आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो हमने तो बाप राजे कभी जन्मदिन मनाओ नहीं है, लेकिन आप लोगों के भाव के कारण हम रोक नहीं पाए भैया, न रोक पाते हैं। पर हमें तो यही आनंद मिल जाता है कि इन महापुरुषों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता है। इतनी विभूतियां बैठी, दंदरुआ सरकार वाले पूज्य डॉक्टर हनुमान वाले महाराज जी, हनुमानगढ़ी से परम पूज्य महंत हमारे बड़े ही प्रिय महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी भी विराजमान है, और कालपी से परम पूज्य श्री ऋषभदेव जी महाराज जी भी, ऋषभदास महाराज जी भी विराजमान है, और केरबना वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रामदास जी महाराज जी भी विराजमान है। उनके चरणन में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और परम पूज्य श्री अपने छतरपुर की एक विभूति सिंगारी जी महाराज जी भी विराजमान है, और स्वामी श्री राम जी महाराज भी हरिद्वार वाले अभी अभी गए हैं। संत बगल में भी संत भगवान विराजमान, दंडी स्वामी जी भी महाराज विराजमान है। बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा के का परिकर भी विराजमान है। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी का परिकर भी विराजमान है, और हमारे बड़े ही प्यारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का परिकर भी विराजमान है। और हम सब संतों के सिरमौर और ब्रज के रसिकाचार्य श्री किशोरी जी की जिन पर महती कृपा है, और आज भी जो मानसी सेवा में श्री ठाकुर जी के उस स्थान तक, उस चरणों तक पहुंच जाते जहां हम लोग कभी विचार नहीं कर सकते हैं, अंतरंग सेवा तक पहुंच जाते, ऐसे परम पूज्य हम सबके संतों के सिरमौर पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजमान हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर सीताराम बोलो, सीताराम 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 सीताराम। और भी संत भगवान विराजमान, सागर के सभी आचार्य बटुक भी आए हैं, और इस तरफ भी परम पूज्य व्यास जी भी आए हुए हैं पूरा, और राजपीठ भी बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ से आप जनप्रतिनिधि हैं, और वहाँ के पूरे भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आप भी विराजमान हैं। सब संतों के दर्शन में अब बिना विलंब किए हुए जय सिया राम, जय श्री छत्तीसगढ़ महतारी की हर 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 साधु जी सीताराम। आज बहुत अद्भुत समायोजन है, बहुत लोग लाइन में बहुत देर से खड़े हैं, उसकी तैयारी तब तक हो गई। उसके पहले हम आपको बता दें कि आज आप सबके लिए बालाजी की कृपा तो नित्य बरस ही रही, कृपा के साथ साथ दवा का कैंप भी लगाया गया है। देहरादून के हमारे डॉक्टर वैभव, उनकी पूरी टीम सभी रोगों की दवा निशुल्क लेकर के, ये देखो आप दवा का कैंप लगा है, सभी प्रकार की औषध दवाइयाँ, सिरप, अभी तक जितने भी हुए चेकअप के तौर पर हुए। पर डॉक्टर वैभव ने एक नई पहल की है कि दीनहीन गरीब लोग कुछ जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो सामान्य हैं वो ले नहीं पाएंगे, क्रय नहीं कर पाएंगे। और एक और अद्भुत बात, आप ये इनका खुद का हॉस्पिटल है देहरादून में, लेकिन इनकी एक और अद्भुत बात है, सभी डॉक्टर बालाजी का लॉकेट पहने हुए हैं। एक लाइन
लाइन से क्रम से सभी डॉक्टर खड़े, जोरदार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिएगा। सबकी मदद के लिए आप यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए हुए हैं। अब यह क्रम भी तब तक सेवादार तैयार कर लें, उसके पहले हम आपको एक दो बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें। आज हमने अपने जन्मोत्सव पर एक संकल्प लिया है, वो बता दें। आज हमने विचार किया 4 जुलाई पर हमारे लिए तो नित्य जन्मोत्सव है, लेकिन हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र, इसके लिए पूरे साल पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। और इसी वर्ष अभी तक कुछ गतिविधियां ऐसी थी, देश में चुनाव थे, आचार संहिता थी, हमारी भी अत्यधिक व्यस्तता थी, तो कुछ कार्यों को, हिंदू राष्ट्र के कार्य को रोक दिया था। फ्लाइट पर, चार्टर्ड पर, हेलीकॉप्टर पर चलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, न धर्म बचना है। और बुरा ना मानना, हम आप लोगों को भी सावधान होकर के कहेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति के, मंदिर के, भगवान की जगह पुजारी के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है ज्यादा, तब फिर अंधविश्वास ज्यादा बढ़ता है। मंदिर की मूर्ति पर भरोसा दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, उनके उपासक के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, पर अति भरोसा तो प्रभु के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उनको साक्षी मानकर, इन संतों को साक्षी मानकर आज हमने एक नया संकल्प लिया। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हम पैदल यात्रा करके हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति करेंगे। बोल बोल कृतज्ञ, क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैक। आरबीआई कहता है, पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। के नुक्कड़ लोग, वो लोग जो पिछड़े हैं, मंचों पे नहीं चढ़ पाते, बड़े बड़े पदों पर नहीं है, बड़े बड़े सम्मानीय नहीं है, कोई टीवी स्टार नहीं है, कोई सिनेमा जगत का नहीं है। अब हम उन चौराहों वाले, गलियारों वाले, नुक्कड़ों में रहने वाले, रेड़ी लगाने वाले लोगों को गले लगाकर उनके अंदर हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की ज्वाला को भरेंगे। उनका साथ लेकर, जैसे राम जी ने वानरों का साथ लिया, लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही अब हम बुंदेलखंड के उन बुंदेलखंड अंचल वासियों को साथ लेंगे जिन्होंने राम जी को भी फल प्रसाद दिए हैं, पुष्प दिए हैं। इन संतों के साथ चलकर हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। ये इस वर्ष में करेंगे, अगली साल कहाँ की करेंगे वो अगली साल 4 जुलाई को फिर घोषणा करेंगे। हाँ, अगली साल फिर बताएंगे। तो इस वर्ष हमने आज ये संकल्प लिया, तो हमने कहा हम आपको बता दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का काम ढीला ना पड़ जाए, उसमें आग और ज्वाला बराबर भभकती रहनी चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमें कागजों पे नहीं चाहिए, नुक्कड़ कोने कोने में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, खेतों में किसान और सीमा पर रहने वाले जवान, इनके दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोलो जय सिया राम। और संत भगवान तो विराजमान है। अब हम संतों के क्रम में परम पूज्य श्री छतरपुर वाले, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के संत भगवान पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। आपको बता दें, आप हमारे दादा गुरुजी की परंपरा के हैं। हमारे दादा गुरुजी ने जिन परम पूज्य महाराज जी से दीक्षा ली थी, परम पूज्य श्री निर्मोही अखाड़ा वाले प्रेम पुजारी दास जी महाराज जी, उसी समय, उसी के 1-2 साल आगे पीछे, पहले हमारे दादा गुरुजी ने वैराग्य धारण किया था, पहले आपने एक साथ आगे पीछे, तो आपने और हमारे दादा गुरुजी ने चित्रकूट में एक ही जगह से वैराग्य धारण किया है। और आपका
का और हमारे दादा गुरुजी का एक सा ही नाम है, एक सा नाम है। दादा गुरुजी का सब लोग नाम जानते हैं, परम पूज्य गोलोकवासी पूज्य श्री सेतुलाल गर्ग, लेकिन दादा गुरुजी का एक और नाम था, परम पूज्य श्री भगवान दास गर्ग। महाराज जी का भी यही नाम है। तो आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, हम महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेते हैं। आप सब भी आशीर्वाद लो। तब तक यहाँ पादुका रखो, नितेंद्र जी व्यवस्था कर लो यहाँ आके, और पूरी सेवादारों की ड्यूटी लगा दो। पूज्य महाराज जी का हम तब तक आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद भजन क्रम भी चलेगा, हम बैठे रहेंगे, बीच बीच में तुम्हारे प्राण खाएंगे। हमारे बीच में चंद्रुबा वाले महाराज जी भी हैं और एक फायर ब्रिगेड बाबा भी है, हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी। अच्छा, आप लोगों ने प्रसाद पाया? हमारे प्राण खा लो। जय सिया राम। पूज्य जय श्री राम बोलते हुए ताली बजाओ। जय हो भैया। एक एक करके इतने लड्डू भी ले जाइयो, बिना लड्डू लेना जाइयो, तुम यहाँ बनवाए। बोलो जय बागेश्वर धाम। अभी हम सब लोग बहुत भावपूर्वक रचनाओं को सुन रहे थे, वाणी को सुन रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। हमारे अभिभावक जैसे हम सब, हमारे बागेश्वर धाम के वयोवृद्ध संत के रूप में तो पूज्य दंदरौआ वाले महाराज जी ही हैं, उनका आशीर्वाद है। जोरदार ताली बजा के पुनः महाराज जी को। अच्छा, आप लोग खड़े ना हो, सूचना तो सुन लो हमारी। पूछो क्या? जोर से पूछो। सूचना ये है, थोड़ी देर में कीर्तिदान गढ़वी जी और मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। उनकी भजन संध्या के पहले दो बच्चे जो रात को गाते रहे, अंकुश राजा आ गए, आ रहे हैं। भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक अंकुश राजा जी, आप भी भजन सुनावेंगे, खूब भावपूर्वक उनके भजनों को भी सुनेंगे। इसके बाद मनोज तिवारी जी और कीर्तिदान गढ़वी जी के भजन को भी सुनेंगे। जय हो, राधे राधे। कहाँ घूम रहे? भंडारा पा लिया? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पहुंचा दो प्रसाद। श्री राधे, बहुत अच्छा। ये इन बच्चों को पटकी दे दो। अच्छा, हाँ जी, सीताराम। काया तुम प्राण खा रहे होते, डॉक्टर के ऊपर मूड पे चढ़े हैं? अब भाई इंजेक्शन लग जाए। जय श्री राम। अच्छा, अच्छा, जय बागेश्वर धाम सरकार। इस वीडियो में आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार के जन्मोत्सव का कार्यक्रम लाइव, जो कि बागेश्वर धाम से दिखाया जा रहा था। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम सरकार। हम इसी तरीके की कंटेंट और लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम सरकार।